बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था। इन्हें ही जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। एक पूछा क्वेश्चन है, ठीक। इनका जन्म गौतम बुद्ध, कपिलवस्तु लुम्बिनी, बुद्ध और वस्तु, ठीक। कपिलवस्तु 563, एक 3 याद करी रहा। जैसे हमारे 483 में तुम्हें 500 रहे, 500 फिर 400 फिर 300, ठीक। 583 कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो कि सर नेपाल में। माता पिता शुद्धोधन, महामाया। पिता जो थे शक गढ़ के मुखिया थे, शाक के गढ़ के। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई यशोधरा से। इनसे जो पुत्र हुआ वह राहुल हुआ, ठीक। एक बार ये जो है सैर पर निकले तो इन्हें 4 दृश्य दिखा, जो क्रम से है। सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, फिर बीमार व्यक्ति दिखा, फिर शव दिखा, फिर सन्यासी दिखा। बूढ़ व्यक्ति बीमार होकर शव में बदल जाता है, ठीक। बूढ़ व्यक्ति बीमार होकर शव में बदल जाता। ट्रिक इसका है, बूढ़ व्यक्ति बीमार होकर शव में बदल जाता है। फिर सन्यासी कुछ नहीं कर पाता है। सन्यासी क्या करे भैया, ठीक। इनके सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जो कि बौद्ध धर्म। इनका गृह त्यागना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ज्ञान प्राप्ति जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और जो उनकी मृत्यु हुई वह महापरिनिर्वाण कहलाया, ठीक। इसके बाद पहले गुरु जो थे इनकी अलर कलाम थे, सांख्य दर्शन का ज्ञान और शून्य का ज्ञान दिया। और जो दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र थे, इन्होंने इन्हें योग ज्ञान का ज्ञान दिया, योग का ज्ञान दिया। इनके 5 शिष्य थे, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, असागी। 5 शिष्य थे। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को वैशाख पूर्ण भय रही पूर्णिमा, बस याद हो गया। बुद्ध को वैशाख चूंकि में पूर्ण हो गई ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, अब एक फाल्गुनी नदी, एक कैसे याद करवा। अरे यार जी, वैशाख वही तो वैशाख फागुन, फाल्गुनी नदी या निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई, ठीक। प्रथम उपदेश जो है ऋषि सारनाथ में दिया, ऋषिपत्तनम, जो कि यूपी में है शायद, और भाषा इनकी पाली थी। इसे प्रथम उपदेश जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इन्होंने सबसे अधिक जो उपदेश दिया कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ऐसा पूछा क्वेश्चन है। इनके जो शिष्य थे राजा बिम्बिसार, प्रसेनजित, उदयन। एक शिष्य पहले वे बाद में याद कर, बहुत राजा भय हुई हैं शिष्य, इसी तो बात ना किए नहीं 3 दिन, लेकिन 3 थे पहले हैं। बिंदुसार गौतम बुद्ध हैं, बिम्बिसार, प्रसेनजित, उदयन। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा या देवरिया की यूपी के देवरिया में चुंद नामक व्यक्ति द्वारा इन्हें भोजन में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। इसे परिनिर्वाण कहा गया, ठीक। यार ये कहा है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इनके 4 आर्य सत्य हैं। दुख का कारण, दुख का नाश, दुख नाश का मार्ग। दुख नाश का जो मार्ग हो अष्टांगिक मार्ग है, जिसे यह है सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, जीविका, व्यायाम, सृष्टि, समाधि।
इन्होंने 10 शील और आचरण दिए: सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, धर्म संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य करना, नृत्य गान का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का न करना, कोमल सोया का त्याग, कामनी कंचन का त्याग। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई या सभाएं हुई। इसका मैंने ट्रिक याद किया। देखा, इनका जन्म 563 में हुआ। प्रथम संगति 100 साल बाद 483 में हुआ। दूसरी 383, तृतीय 251। अब पहला दूसरा में 1-1 रही। दूसरा में 251, पहले में प्रथम शताब्दी। अब एक ट्रिक, राजा शत्रु किसका? एक ट्रिक, राजा शत्रु किसका? का विशाल काल सबका, पुत्र अशोक के मुगल हैं, वन काना बसत हैं। ये ट्रिक है। देखा, राजा काल सबका, राजा काल किसका? राजा मतलब राजगृह बिहार में 70 गुफाओं पे है। और जो राजा था अज्ञात शत्रु, राजा शत्रु यानी अज्ञात शत्रु किसका मतलब? महाकश्यप। विशाल, वैशाली में बहरा चुल्लवग। विशाल काल मतलब कालाशोक, सबका मतलब सबक मीर। पुत्र अशोक की मुगल, पुत्र मतलब पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, अशोक मतलब अशोक, मुगल मतलब मोगली पितृसु। वन काना बसत, वन मतलब कुंदन वन कश्मीर, काना मतलब कनिष्क कुषाण वंश, बसत मतलब वसुमित्र। ठीक, ये हो गया। जो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं 2 भागों में बटे। बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म, पूजा, मूर्ति पूजा में विश्वास न करना, धार्मिक ग्रंथों में पाली तथा भिक्षु बनना आवश्यक है। जो महायान शाखा है, ये उत्कृष्ट मूल सिद्धांतों का संशोधित रूप, बुद्ध की प्रतिमा का उपासना। हीन मतलब बहुत पुरान, हीन बहुत पुरान। महायान मतलब नया। ठीक, ये हो गया। अब जो है आगे है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए। प्रथम बौद्ध संगति में बनाए गए थे। ठीक, 3 पिटक यानी भाग में बांटा गया: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। जो विनय पिटक था यह सबसे पहले लिखा गया, सबसे पुराना है, लेकिन छोटा लिखा गया था। ठीक, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों की मठवासी जीवन, लागू आचरण, अनुशासन के लिए, यानी इसमें नियम है विनय पिटक में। इसका संकलन जो है उपाली ने पाली भाषा हुआ भाई, उपाली ने पाली भाषा में किया। ठीक, जो सुत्त पिटक है इसमें बौद्ध की शिक्षाएं और धम्म शामिल है। इसे आनंद ने संकलित किया और इसी का एक जो निकाय यानी भाग है, मध्यमा है सुत्त पिटक का। ऐसा पूछा क्वेश्चन है। अभिधम्म पिटक यह एक दार्शनिक विश्लेषण है। ठीक, इसे मोगली पितृसु तीसरे बौद्ध संगति में लिखा है। ठीक, बौद्ध स्तूप जो है वो समाधि स्थल का प्रतीक है। महाबोधि बिहार तो जान जाबा, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, शांति लद्दाख में कबो ना रात, धम एकदम बा तो आवे सारनाथ यूपी, 5 शिष्य का फर्स्ट उपदेश, धम एक उपदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश, लोड्रन चार्टेन, डोड्रल चार्टेन भरभूत एमपी सतना जिला में, केसरिया बिहार, चंपारण भारत का भी, दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा केसरिया और भारत का भी, रामभर स्तूप यूपी, बुद्ध प्रतिमा का अंतिम संस्कार रामभर स्तूप में हुआ था। ठीक, और बौद्ध चरित्र किसने लिखा? सौदरानंद ने लिखा।
वज्र सूची अश्वघोष ने लिखा। भारत का वाल्टेयर और हेटे कहा जाता अश्वघोष को। विभाषा शास्त्र वसुमित्र ने लिखा। वसुमित्र जो चौथी बौद्ध संगीत थी। पहला मानव प्रतिमा पूजी गई बुद्ध की गांधार शैली। पहली मानव प्रतिमा जो पूजी गई बुद्ध की गांधार शैली में थी। बौद्ध शिक्षा के तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा था। बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं, आत्मा नहीं मानते हैं, कर्मकांड नहीं मानते हैं, वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, पुनर्जन्म मानते हैं, ज्ञान का रास्ता मध्य मार्ग मानते हैं। ठीक। अब बौद्ध धर्म जो बुक में दिया है, इनके पिता शक वंश के मुखिया थे। ठीक, नेपाल के। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलता है। शिलालेख से मिलता है। इनकी महामाया और पिता शुद्धोधन थी। जो महाप्रजापति गौतमी थी, इनकी सौतेली माँ थी और महिलाओं में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला बनी। ठीक। और ये सब पढ़ें। प्रथम उपदेश सारनाथ डियर पार्क में दिया। डियर पार्क। अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिया। बौद्ध धर्म 4 पवित्र स्थानों में, भगवान बुद्ध के 4 पवित्र स्थानों में से एक हैं। अधिकतम जो इनके शिष्य थे वो कौशल देश श्रावस्ती में थे। यही अधिकतम उद्देश्य भी दिए। अंतिम संस्कार रामभर स्तूप में हुआ तो पढ़ें तभी नहीं। महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष। गुरु जो पाली कैनन ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। एक सन्यासी थे। क्योंकि यह चरम सीमा तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए उदालक रामपुत्र नामक अन्य गुरु के पास गए, जिन्होंने अमूर्त उपलब्धियों की शिक्षा दी। कुछ इनके प्रतीक: सफेद हाथी, गर्भधारण या वंश अवक्रांति, कमल और बैल, जन्म, घोड़ा, महान निष्क्रमण, महान त्याग जो है महाविनिष्क्रमण, बोधि वृक्ष, परिनिर्वाण या ज्ञान। पहिया जो है धम्मचक्र प्रवर्तन, स्तूप महापरिनिर्वाण या मृत्यु। 5 उपदेश: अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, नशा न करना, त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ। ये पूछे हुए क्वेश्चन, बुद्ध धम्म संघ। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, और जो है पाली कैनन को श्रीलंका में संरक्षित किया गया था, जहाँ इन्हें प्रथम शताब्दी पूर्व लिखा गया था। 3 पिटक, वैगव्यनिक पिटक, नियम सुत्त पिटक, दीर्घ मध्यमा, संयुक्त अगुत्तर निकाय और खुद्दक सुत्त पिटक के भाग ही का नाम पड़े रहे। अभिधम्म पिटक जो है विद्वता एक दार्शनिक का एक विश्लेषण है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखा 2री शताब्दी में, और दिव्यावदान ने 36 बौद्ध आख्यान और 2 सूत्र दिए। उल्लेखनीय विभूतियों को उजागर किया पूरे इतिहास में। और मिलिंद-पन्ह जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जो 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा से 200 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया।
इसमें जो है भारतीय बौद्ध विद्वान नागसेन और बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक सम्राट मेनेंडर के बीच एक चर्चा का दावा करता है। दूसरी शताब्दी में दीपवंश, यह अज्ञात मूल का श्रीलंका का सबसे पुराना मौजूदा इतिहास है। और जो है महावसान जो है, महावसान यह 5वीं और 6वीं शताब्दी में सीलोन अब श्रीलंका का ऐतिहासिक कालक्रम है। महानामा द्वारा प्रकाशित। जातक जो है बुद्ध के जन्म की कहानियां को संदर्भित करते हैं। 550 जातक कथाओं का संग्रह किया था बुद्ध घोष या घोष। वे मानव और पशु दोनों रूप में बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताते हैं। पाली भाषा में लिखा जातक कथाओं में कुछ छंदक जातक, बिंदूर जातक, रोरू जातक, शिवी जातक, बेसंतरा जातक और समा जातक। मोगली पित्तिसु जो है तीसरे में रहे। नागार्जुन जो है एक महायान बौद्ध विचारक था। बौद्ध दर्शन के माध्यमिक स्कूल का संस्थापक और महायान आंदोलन के संरक्षक था। बुद्ध घोष विशुद्धगम्मा श्रीलंका में 5वीं सदी थेरवाद अभिधर्म पर महान ग्रंथ लिखा। धर्म कीर्ति जो है वो प्रभावशाली भारतीय बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने नालंदा में काम किया। ठीक, संगतियाँ ये तो पढ़ रहे हैं। तीनों पिटकों का संकलन हुआ। और एक तो पढ़ करें। चतुर्बोध संगति सुघोष देखा ई। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ई का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तृतीय बौद्ध संगति में जो है बौद्ध मिशनरियों को दूसरे देशों में भेजा गया। ठीक, इम्पोर्टेंट बा। महायान में महान में सब जगह फैला है महायान। हीनयान मूल सिद्धांत। थेरवाद मतलब आज के बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है। यह सबसे करीब है बौद्ध शिक्षा के। यह श्रीलंका में विकसित हुआ, बाद में सब फैल गया। वज्रयान मतलब वज्र का वाहन। इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। 1900 के आसपास भारत में विकसित हुआ। जैन मतलब महायान बौद्ध धर्म का शाखा। चीन की तांग राजवंश के दौरान चीनी बौद्ध धर्म की जैन स्कूल से उत्पन्न हुआ। जापान में जैन शाखा। महत्वपूर्ण शब्दावली। अरहत या अरहत मुक्त प्राणी। बजप्पा तब संदर्भित किया जब एक व्यक्ति साधारण भिक्षुओं के समुदाय के बीच एक बौद्ध त्यागी के जीवन के रूप में छोड़ देता है। चैत्य जो बौद्ध प्रार्थना कक्ष। बिहार जो है बौद्ध त्यागियों के लिए एक मठ। श्रमण मतलब जो श्रम करता, परिश्रम करता। संपदा मतलब तपस्वी जीवन की साधना के संस्कार। वासा मतलब 3 महीने, जुलाई से अक्टूबर। वार्षिक रिट्रीट थेरवाद चिकित्सकों द्वारा मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। यह वासा त्रिचंद्र महीनों का प्रतीक है। अशुभ मन की सफाई का दिन। बोधिसत्व। महायान में बौद्ध धर्म बोधिसत्व एक ऐसा व्यक्ति है जो निर्वाण तक पहुंच सकता है, लेकिन पीड़ित प्राणियों के करुणा माध्यम के साथ खुद निर्वाण में देरी करता है।
हम्म, योगदान। पतन का कारण। अमिताभ जो है स्वर्ग के बुद्ध हैं, सदा परिबोध, कभी भी अपमानजनक भावना प्रकट नहीं करते। मंजूश्री जो है समझ के उद्देजक, उनके पास 10 पारमिताओं का वर्णन करने वाली एक पुस्तक है। पतन का कारण बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार, हिंदू धर्म में सुधार, बौद्धों के बीच विभाजन, संस्कृत भाषा का प्रयोग, ब्राह्मणवाद का संरक्षण, हिंदू उपदेशकों की भूमिका, बौद्ध व्यवस्था में दरार, बुद्ध की पूजा, शाही संरक्षण की कमी, उद्भव राजपूत, हूणों मुस्लिमों का आक्रमण। भाग जाते हैं। भाग जाते, यही सब है गवा, ये हो गवा, ये होगा। अब प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया में अपने समय शैलेंद्र राजा किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। बौद्ध राजा शैलेंद्र इंडोनेशिया के राजा थे। महायान शाखा के लिए बोरीविदुर मंदिर जावा का निर्माण करवाया, जो 1991 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ। प्रथम जो भिक्षुणी थी महाप्रजापति गौतमी थी। सुजाता। कुषाण शासक कनिष्क इसका चतुर्भुज संगति में था, ये पूछेगा। और जो बौद्ध वास्तुकला चैत्य का क्या अर्थ है? प्रार्थना कक्ष। बौद्ध धर्म संबंधित स्तूप जो संरचना है। विहार मतलब भिक्षुओं के रहने का स्थान, ध्यान करने का स्थान। तो मान ले पढ़ ले। चैत्यागिरी विहार। बस होगा। 22 मिनट में बौद्ध धर्म खत्म।